अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू बिल्ला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिलावर पागलों की तरह चारों तरफ नजरें घुमाते हुए नीचे उतरते जा रहा था। लारेब एकदम नीचे आकर उसने तेज आवाज़ लगाई, मगर अभी भी जवाब नहीं आया। वो मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए उसे ढूंढ रहा था। तभी चलते चलते एक पत्थर के पास उसे इंसानी वजूद का एहसास हुआ। वो दौड़कर उस वजूद तक पहुंचा और उस वजूद पर नजर पड़ते ही उसकी जान में जान आई। वो लारेब ही थी जो उंधे मुंह पत्थर के पास गिरी पड़ी थी। दिलावर ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसका चेहरा थपथपाया। खूबसूरत चेहरे पर जा बजा हराशू और धूल मिट्टी से अटा हुआ था। पेशानी पर खून के निशान थे। लारेब ने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता बेजान सी उसकी बाहों में झूल गई। लारेब, मेरी जिंदगी, मेरी जान, आंखें खोलो लारेब, ओपन योर आइज लारेब, ओपन योर आइज लारेब, उठो और मुझसे झगड़ा कर लो लारेब, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। दिलावर शाह पागलों की तरह उसको कांधों से हिलाते हुए चीख रहा था। उसे लगा कि लारेब के साथ वो भी खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। दिलावर अपने चेहरे पर हाथ रखते चीख चीख कर ज़ारों कतार रोने लगा। उसके आंसू रवानी से आंखों से बहते हुए लारेब के चेहरे पर गिरे रहे थे। उसे इस वक्त इतना होश नहीं था कि वो लारेब की नस ही टटोल लेता। उसका दिमाग एकदम मौफ हो गया था और बस वो रोए चला जा रहा था। दिलावर के मुसलसल गिरते आंसू लारेब के चेहरे को पूरी तरह से भगो चुके थे। तभी लारेब के बेजान वजूद में थोड़ी सी हरकत हुई। लारेब की थोड़ी सी हरकत से ही दिलावर शाह तो जैसे एकदम जी ही उठा। लारेब, लारेब, तुम जिंदा हो? दिलावर ने फिर से उसे अपनी बाहों में भींचते हुए रोते हुए कहा, अलबत्ता इस बार के आंसू खुशी के थे। लारेब ने मुंदी मुंदी आंखें खोली और एक नजर दिलावर के चेहरे पर डालकर फिर होशो हट से बेगाना हो गई। लारेब को जिंदा पाकर दिलावर को अब थोड़ा इत्मीनान हुआ, वरना पहले तो लग रहा था किसी ने उसके जिस्म से रूह ही खींच ली हो। रोने के अलावा उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लारेब की जरा सी हरकत से अब धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना भी शुरू कर दिया था। दिलावर ने फौरन शाह पैलेस फोन करके अपने मुलाजिमों को लोकेशन सेंड करके गाड़ी मंगवाई। कुछ ही देर में गाड़ी उसके सामने खड़ी थी। दिलावर ने बहुत ही एहतियात से लारेब को उठाया और संभल कर गाड़ी में सुला दिया। फिर खुद भी गाड़ी में बैठ गया और लारेब का सर अपनी गोद में ले लिया। कहाँ चलूँ साहब? शमशेर ने अदब से पूछा। घर। दिलावर ने कुछ सोचते हुए एक लफ्ज़ी जवाब दिया और मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करने लगा। हेलो डॉक्टर हाशम, एक एमरजेंसी है, जल्द से जल्द घर पहुंचो। नहीं, वहाँ नहीं, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। दिलावर ने बात करके फ़ोन काटा और उस घर का एड्रेस सेंड करने लगा जहाँ फिलहाल वो लारेब के साथ रह रहा था। घर पहुंचकर दिलावर ने लारेब को किसी कीमती मता की तरह संभाल कर अपनी मजबूत बाहों में लिया और तेजी से चलता हुआ बेड पर लौटा दिया। तभी डॉक्टर हाशम बेडरूम में दाखिल हुए। उन्हें देखकर दिलावर शाह फौरन से बेशतर उनकी तरफ लपका। देखिए ना डॉक्टर हाशम, मेरी लारेब को क्या हो गया है? वो कुछ बोल ही नहीं रही, दिलावर ने घबराते हुए कहा। उसके चेहरे से फिक्रमंदी साफ नजर आ रही थी। शाह जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब ठीक है। डॉक्टर हाशम ने लारेब की नब्ज चेक करते हुए दिलावर को इत्मीनान दिलाना चाहा। सब ठीक है तो ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? दिलावर ने लारेब के खामोश चेहरे पर नजर जमाते हुए तर्क कर कहा। डॉक्टर हाशम ने लारेब की पेशानी का खून साफ करके पट्टी करते हुए दिलावर के बेचैन चेहरे पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस ये बेहोश हो गई हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्द ही होश आ जाएगा। बस आप ये मरहम इनकी चोटों पर बराबर से लगाते रहना और दवा दे देना। ऊपरी जख्म है, जल्दी बढ़ जाएंगे। डॉक्टर हाशम ने कहने के साथ एक पर्चा लिखकर दिलावर की तरफ बढ़ाया। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। डॉक्टर हाशम की बात पर उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ तो उसने पर्चा लेते हुए मध्यम लहजे में कहा, अरे नहीं नहीं शाह जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरे लिए यही एजाज़ की बात है कि आपने मुझ नाचीज़ को याद किया। डॉक्टर हाशम ने बहुत ही अदब से कहा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कुछ कदम चलने के बाद वो वापस पलटे और दिलावर शाह से मुखातब हुए। शाह जी, मैंने आपको इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। लगता है आपके लिए ये लड़की बहुत ही खास है, उन्होंने काफ़ी झिझकते हुए कहा। हाँ, आपने ठीक समझा, ये लड़की मेरे लिए बहुत खास है, और खास क्यों ना हो, मेरी बीवी जो ठहरी। दिलावर शाह ने उदास लहजे में रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। शादी बहुत बहुत मुबारक हो शाह जी, खुदा आप दोनों को नजरबाज से बचाए और हमेशा खुश रखे। डॉक्टर हाशम ने खुश होते हुए मुबारकबाद दी। शुक्रिया। दिलावर ने फिर बुझे बुझे अंदाज में जवाब दिया। आपकी बीवी एकदम ठीक है शाह जी, दिल छोटा मत करिए।
جلد ہوش میں آ جائیں گی۔ انہوں نے دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دلائی اور کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ڈاکٹر ہاشم کے جانے کے بعد دلاور نے ایک پیار بھری نظر لاڑیب پر ڈالی اور وضو کرنے واش روم میں چلا گیا۔ وضو کر کے اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور رو رو کر لاڑیب کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ دعا مانگنے کے بعد وہ دھیرے سے چلتا ہوا لاڑیب کے بازو بیڈ پر بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ لاڑیب کے چہرے، کپڑے اور جسم مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ ساتھ جگہ جگہ سے اس کے کپڑے پھٹ بھی گئے تھے۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آتی تھی وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا اس کے خوبصورت سراپے کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جہاں اب خوبصورتی کی بجائے جگہ جگہ پر خراشوں کے نشان تھے۔ اس کے چہرے، ہاتھوں اور پیروں پر بہت سی خراشیں آئی تھی۔ کچھ گھنٹے قبل اس نے اسٹیٹ کٹ بالوں کا جو ہیئر سٹائل بنایا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ وہ خوبصورت براؤن بال اب پوری طرح سے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ بالوں کی کچھ سوکھی سی لٹیں اس کے کاندھے پر بکھری پڑی تھی۔ دلاور شاہ نے اس کے چہرے اور بالوں پر دھیرے سے ہاتھ پھیرا، مگر مقابل پر ابھی کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اثر ہوتا تو شاید وہ دلاور کو اپنے اس قدر قریب بیٹھے دیکھ کر ہاتھے سے ہی اکھڑ جاتی۔ دلاور شاہ چپ چاپ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نیند کی وادی اس پر مہربان ہونے لگی، مگر اس نے زبردستی اپنی نیلی کانچ سی چمکدار آنکھوں کو کھلا رکھا اور نظریں لاڑیب پر جما دی۔ دانیہ آئینے کے سامنے کھڑی بہت ہی خوشی خوشی اپنے عکس کو دیکھ کر من ہی من میں دلاور شاہ سے موہے گفتگو تھی۔ شاہ جی، میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جس کی شادی آپ سے ہونے والی ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوش قسمت لڑکی اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ سے محبت کی اور آپ بغیر کسی رکاوٹ کے میری جھولی میں آن گرے۔ سب کہتے ہیں محبت بہت تڑپاتی ہے، مگر میں بہت خوش نصیب لڑکی ہوں جس نے محبت کی اور فوراً اسے پا بھی لیا۔ دانیہ مسلسل شرما کر مسکراتے ہوئے دلاور سے باتیں کر رہی تھی۔ یا خدا، میں بہت خوش ہوں اور تم میری خوشیوں کو قائم رکھنا، میری محبت کو نظر بد سے بچانا مولا۔ دانیہ نے ساتھ ہی خدا سے اپنی خوشیوں کے لیے دعا بھی کر ڈالی اور مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ دور قسمت اس کی خیالی اور خوش فہمی پر مسکرا کر رہ گئی۔ وہ محبت ہی کیا جس میں تڑپ نہ ہو، وہ محبت ہی کیا جو آسانی سے مل جائے، وہ محبت ہی کیا جس میں محبوب کو پانے کے لیے جدوجہد نہ کی جائے، وہ محبت ہی کیا جس میں انسان کو خود کا ہوش ہو۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے نرم گرم بستروں میں نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ وہیں دلاور شاہ بے چاروں کی طرح بیڈ سے ٹیک لگائے ایک ٹک لاڑیب کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ تبھی اچانک لاڑیب کے بے جان وجود میں حرکت ہوئی۔ دلاور شاہ تڑپ کر اس کے اوپر جھکا۔ لاڑیب تمہیں ہوش آ گیا لاڑیب، تیرا لاکھ لاکھ شکر میرے مولا، میری لاڑیب کو ہوش آ گیا۔ دلاور نے تڑپ کر کہتے ہوئے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ لاڑیب جو ابھی بھی ہوش میں آئی تھی اپنے اوپر جھکے دلاور شاہ کو دیکھ کر چونک گئی، پھر دلاور کے گلے لگانے پر وہ حیران و پریشان ہوتی غصے سے اس کے سینے کو گھورنے لگی۔ دلاور شاہ نے ابھی بھی لاڑیب کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ تب بھی لاڑیب نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بیزار سا منہ بنایا اور دلاور شاہ کو اپنے سے دور کرنا چاہا، مگر یہ کیا؟ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تو درد کی تیز لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ تم نے میرے ہاتھوں کو اتنی سختی سے کیوں پکڑا تھا گھٹیا انسان؟ میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، لاڑیب نے بہت ہی اچانک تن کر کہا تو دلاور شاہ کو اس کی دماغی حالت پر شک سا ہوا اور وہ ایک جھٹکے سے لاڑیب سے جدا ہوتا ہوا بولا، لاڑیب تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، میرے ہاتھوں کے ساتھ آج تم نے ایسا کیا کیا ہے جو اتنا درد ہو رہا ہے؟ لاڑیب نے کہتے ہوئے اٹھنا چاہا، مگر کچھ زخموں نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ اس کا پورا بدن درد سے کرا رہا تھا، بدن کا ایک ہی حصہ درد سے چور تھا۔ لاڑیب نے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے تیز نظر سے دلاور شاہ کو گھورا، جیسے اسی نے یہ درد لاڑیب کو دیا ہو۔ لاڑیب، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ دلاور نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے چہرے پر چھائے تکلیف کے آثار کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، مجھے کیا ہونا ہے؟ تم مجھے بس سچ سچ بتاؤ کمینے انسان، کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ میں اٹھنے سے بھی قاصر ہوں؟ لاڑیب نے اس کی فکر مندی کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے غصے سے چیختے ہوئے پوچھا، لاڑیب میری جان، قسم لے لو میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ دلاور شاہ مجب نہ ہوتے ہوئے بھی جیسے کٹہرے میں کھڑا اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ پھر اب کی بار لاڑیب نے بہت ہی عجیب نظروں سے دلاور شاہ کو گھورتے ہوئے کہا، لاڑیب تمہیں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا؟ تم بغیر بتائے پہاڑ پر سیر سپاٹے کرنے نکلی تھی، وہ پہاڑ سے پھسلتی ہوئی نیچے جا گری تھی، جس کے نتیجے میں یہ درد تمہیں انعام ملا ہے۔ اب کی بار دلاور شاہ نے کافی جتاتے ہوئے اسے یاد لانے کی کوشش کی۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی، لیکن میں یہاں کیسے آئی پھر؟
लाड़ेब ने अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दिया तो उसे सब कुछ याद आ गया। होश में आने पर अचानक दिलावर शाह को अपने ऊपर देखकर उसे लगा कि दिलावर शाह ने उसकी नींद से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, इसलिए वो इंस्पेक्टर बनी तजवीज़ से पूछताछ में लग गई थी। इस नाचीज़ ने पूरे 60 किलो का बोझ अपने नाजुक कंधों पर उठा कर लाया है और तुम्हें शुक्रिया कहने के बजाय मुझ पर शक कर रही हो। दिलावर ने उसे रूटीन की तरह बात करते पाकर दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि लाड़ेब के दिमाग पर कुछ असर नहीं पड़ा था। फिर उसे थोड़ा सा तपाने के लिए जानबूझकर उसके कसरती जिस्म पर चोट की। 60 किलो तुम्हें तो मैं देख लूँगी। उसके बाद लाड़ेब ने हफ्की से कहा, पहले ठीक हो जाओ, फिर खूब अच्छी तरह से देख लेना मेरी जान, वरना एकदम हाजिर है। दिलावर ने मुस्कुराते हुए कहा, या खुदा, मुझे ये याद क्यों नहीं था कि मैं गिर गई थी। लाड़ेब ने सोचते हुए बुड़बुड़ाते हुए कहा और अपने चेहरे पर आए बालों को कानों के पीछे करते हुए शर्मिंदगी से नजरें झुकाते हुए कहा। तभी उसकी नज़र अचानक अपने कपड़ों पर पड़ी तो वो बेसाहता उसकी चीख निकल गई। लाड़ेब, क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है क्या? मैं कब से तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था, तुम्हें दवा जो देनी थी। लाड़ेब ने उसके चीख पर दिलावर ने उसके चीख पर तड़पकर पूछा। नहीं, मेरे कपड़े। लाड़ेब ने अपने गंदे कपड़ों को देखते हुए अफसोस से कहा। लाड़ेब, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम सही सलामत हो, खतरे की कोई बात नहीं है, बस बेहोश हो गई थी और ये ऊपरी चोटें हैं जो इंशाल्लाह जल्द भर जाएंगी। और कपड़ों का क्या है, वो तो तुम अभी बदल सकती हो। अब तुम्हारी बेहोशी में मैं तुम्हारे कपड़े तो नहीं बदल सकता था ना। दिलावर शाह ने समझाते हुए शुक्र अदा करने को कहा और आखिर में दो जो मैंने जुमला अदा किया, जिस पर लाड़ेब ने सटपटा कर रह गई। शुक्रिया? मैं किसी पर बोझ नहीं बनती, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। लाड़ेब ने आहट थक हार का शुक्रिया अदा कर ही दिया। वैसे भी वो एक बहादुर और खुददार लड़की थी जो अपने ऊपर एहसान नामी बोझ रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है लाड़ेब, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम चेंज करके दवा खा लो। दिलावर शाह ने एक जिम्मेदार शोर होने का फ़र्ज़ निभाते हुए कहा। लाड़ेब ने उठना चाहा मगर उसके पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। लाड़ेब अभी शिशुपंच में मुतला थी कि क्या करे, तभी दिलावर शाह ने उसकी हालत के मद्देनज़र उसे सहारा देकर उठाया। तुम रहने दो, मैं चली जाऊंगी। दिलावर खड़े करते ही लाड़ेब ने उस पर और बोझ न डालने के लिए कहा। अच्छा, माना कि तुम बहुत बहादुर मोहतरमा बहादुर साहबा, मगर जब तुम खुद से उठ नहीं पा रही हो तो जाओगी कैसे? दिलावर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके जवाब देने से पहले ही उसे सहारा देकर वॉशरूम में रखे स्टूल पर बिठा दिया। 1 मिनट रुको, मैं गर्म पानी निकाल देता हूँ, तुम फारुक हो जाना तो मुझे आवाज़ दे देना। दिलावर शाह ने उसे एकदम छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए कहा। मेरे कपड़े? लाड़ेब ने नजरें चुराते हुए मुनमुनाई। तुम खामोश नहीं रह सकती क्या? दिलावर शाह ने एकदम घूरते हुए कहा और गर्म पानी बाल्टी में निकालने लगा। अब चुपचाप गर्म पानी से हाथ पैर साफ कर लो और जब हो जाएं तो बता देना, मैं कपड़े दे दूंगा। और हाँ, दरवाज़ा बंद नहीं करना। दिलावर शाह ने पानी भरने के बाद बड़े बुजुर्गों की तरह उसे हदायत दी और वॉशरूम से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही लाड़ेब ने दरवाज़ा बंद करने के लिए स्टूल से उठना चाहा, मगर मुंह से सू की आवाज़ के अलावा कुछ हो ना सका। तुम्हें दरवाज़ा बंद करने से मना किया है ना, फिर क्यों खुद को हलकान कर रही हो? लाड़ेब, अब मैं इतना भी कमीना और घटिया इंसान नहीं हूँ कि तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मुझ पर इतना तो भरोसा रखो और मुझे मेरी ही नज़रों में मत गिराओ। दिलावर शाह ने जैसे ही उसकी गिरा सुनी तो फौरन वापस पलटते हुए नहायत करब से कहा और वॉशरूम का दरवाज़ा आधा खुला छोड़कर चुपचाप लाड़ेब के लिए कपड़े निकालने चला गया। लाड़ेब ने शर्मिंदा होते हुए दरवाजे की तरफ देखा और बहुत ही मेहनत से हाथ मुंह धोकर कपड़े निकाले। इस दौरान वो न जाने कितनी ही मरतबा दर्द से कड़ा उठी। दिलावर एक रेड और ब्लैक ड्रेस हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसे लाड़ेब की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वहीं खड़ा इंतजार करने लगा। मेरे कपड़े? लाड़ेब ने धीरे से कहा। उसे पूरा यकीन था कि दिलावर दरवाजे पर ही होगा, इसलिए धीरे से आवाज़ लगाई। लाड़ेब के कहते ही दिलावर शाह ने चेहरा बेडरूम की तरफ करते हुए हाथ अंदर करके लाड़ेब के कपड़े उसे पकड़ाए और हाथ बाहर निकालकर उसका इंतजार करने लगा।